यहाँ इकरा हसन के अलावा कुछ नहीं है, नाहिद हसन, इकरा हसन। यहाँ दो ही चौंतरे हैं, मनव्वर हसन और हुकम सिंह जी। बाकी और सब खत्म है। यहाँ तो इनकी दोनों की तूती चक है। अच्छा जी। अच्छा, देखिएगा पहले प्रदीप जी यहाँ से आपके यहाँ से जीत गए थे। तो भरोसा बीजेपी ने दोबारा से यही जताया है कि हम दोबारा से फिर से जीत सकते हैं, इसलिए दोबारा से टिकट हुआ है। ऐसा है, उसमें कुछ कारण और था। अच्छा। नया चेहरा था। हाँ। गंगो को याद देखन। अब गंगो क्या करा इनने, पहले तो ऐसा रशीद मसूद जी ने जितवा दिया। हाँ। इमरान मसूद जी ने जितवा दिया। हाँ। फिर ये एकदम भाजपा में आ गया। हाँ। फिर भाजपा से जो है इधर हमारे जितने भी हिंदू गुज्जर मुसलमान गुज्जर सब सोचा है चल दे दे प्रदीप है दे दो, ठीक है। हाँ हाँ। तो इस वजह से जीत गया था। नहीं कहीं नहीं है इसका कुछ भी, अच्छा, कभी भी नहीं देखा। बताओ किसने देखा? की बार गड़बड़ है। ये भाई जोन सा तारीफ कर रहा है, मेरा भाई यो बेटा तारीफ कर रहा है जोन सा। इसलिए पूछ लो खुरगान क्या फिर आओ, एक फिर नहीं आ। अरे तो खुरगान को छोड़, यहाँ तो आए नहीं हुकम सिंह जी के चौंतरे पे। नहीं आ रहे हैं भाई साहब, जब से टिकट हुआ। अब टिकट हुआ है भाई, बिका क्या मतलब है? अब एक बात तो बता, मुझे अब स्वाद आया, मैं आ गया अपनी पट्टी को। तो सबब है आना तो जब है पब्लिक के बीच में। जिस तरह मनव्वर हसन जी रहते थे, हुकम सिंह जी रहते थे, आना तो इनका हो। यहाँ तो भाई इन्हीं की तूती चेकेगी। अरे अब ये बसपा से जो टेकराम जी का, सैनी जी का टिकट हुआ है, तो उसका क्या रहेगा? बसपा को न किसी को, यहाँ मैंने आपको बता दिया, यहाँ दो चौंतरे हैं, मनगंगा जी का, हुकम सिंह जी का और मनव्वर जी का, और उधर जो है बिलंदर जी का। यहाँ और किसी की दाल गलती नहीं, यहाँ और का किसी का कुछ नहीं है। तो भरोसा तो आप लोगों के सिर पे ही तो दिया है अभी टिकट प्रदीप जी को। टिकट प्रदीप जी को गलत दे दिया, गलत दिशा में गाड़ी मोड़ दी। भरोसा तो आप लोगों का ही था। भरोसा नहीं, भरोसा तो दिखाएंगे हम इलेक्शन में। अच्छा। और मैं आपके माध्यम से कह रहा, अगर इकरा जी जीत गई, ऊपर वाला भगवान करे जीत जावा, तो मरगंगा जी को जो है ना विधान परिषद में हम भेजेंगे। अच्छा जी, इसे निराश नहीं होने देंगे। ये चबूतरा उन्होंने खत्म कराना भाजपा ने, इसको कभी खत्म नहीं होने देने का हम। भविष्य की आगे की बात कर रहे हैं भाई साहब। आगे की बात कर रहा मैं, आज लिख के दे लियो मेरे पे। मैं कह रहा बहन जी को, बुआ जी को अपनी विधान परिषद में भेज करेंगे, भेज कर रहे हैं। बिल्कुल डालिएगा ये, आ जाओ समाजवादी में अभी भेज देंगे, चाहे कहीं से भी हो। पहले उसके मनीष चौहान के पापा को समाजवादी ने एमएलसी बनाया था, फिर वो समाजवादी में रहते रहते उसमें चले गए भाजपा में। फिर उन्होंने देने को भाई कभी बर्बाद हो जा, मामला विरोध हो जा, फिर अटके बना दिया, लेकिन बना के कर दिया खत्म। बेचारा उन्हीं है बस, कुछ नहीं। अपने बच्चों को जो टिकट ना दिवा सका उसका क्या नेता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या नेता हो बताओ? बिल्कुल। चलिए 1 मिनट और रुक जाए, क्या नाम है भाई साहब? बजमेर जावेद। जावेद, क्या माहौल है? देखिएगा बसपा से कैंडिडेट उतरा है यहाँ पर सैनी जी, जी क्या माहौल? कोई बात नहीं, यहाँ चौधरी इकरा हसन जो है 1-1.5 लाख तक पर जीतेगी भाई। भाई साहब इकरा जी 1-1.5 लाख वोटों से जीतेगी। पहले प्रदीप आपके यहाँ से काफ़ी वोटों से जीते थे। भरोसा फिर से दोबारा से जिताया है आप लोगों को। हाँ, जो प्रदीप चौधरी है, मेरा गांव चंदपुरा, वो दूध लेगा, उस पर एक बाइक नहीं छटाई गई आज तक। बता छटा देगा? फिर बाइक नहीं छटवाई गई, छुटवा ही नहीं गई। उसके गांव में वोट मिलते हैं, हर का वहाँ दूध ले, वो बताओ क्या कर सका? अच्छा, और आप तो घर के हैं भाई साहब। फिर अरे घर के है भाई, हम तो करा जिता नहीं दी गई, यही है बस। हाँ, खिलाफ हो गए आप तो। बिल्कुल। क्या पूछना मुझे? हाँ, बताइए भाई यहाँ से जो है ना, इससे पहले कुछ नहीं था। हुकम सिंह जी ने वो तो काट दी थी उसकी भाजपा की सीट, ठीक है, बिल्कुल। और एमपी मनव्वर हसन ने काटी थी समाजवादी की सीट, और उसकी मैडम उसने जो है तबस्सुम हसन जी ने काटी थी बसपा की सीट। यहाँ तो उन्हीं पर है सब कुछ। कोई आओ भाजपा पार्टी कोई भी हो, खत्म है, चेहरा चलता है, चेहरा चलता है, उन्हीं के हैं सब कुछ। यहाँ सारा ही काम उन्हीं का है, दन्नो चबूतरों का, यहाँ और किसी का नहीं है। ये सड़का जो है ना सब उन्हीं की देन है, ये बन रही है एक से एक। ये देखो जी। अच्छा, एक भाई साहब का ऐसा होता है जैसा अंडा चमक रहा हो। अच्छा, एक भाई साहब का सवाल था, कहते हैं यहाँ पर जब इतने समय से इकरा जी के परिवार से कोई ना कोई यहाँ से बनता है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, इन पर ध्यान देना चाहिए। जवाब दूंगा मैं। हाँ, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? उसका जवाब मैं दूंगा। जब आदरणीय जो है हुकम सिंह जी जो है राजनाथ की सरकार थी, तो उन्होंने अपने बेटे को बुला के मुजफ्फरनगर में मनव्वर हसन जी से पूछा था, भाई मैं डिग्री कॉलेज बनाऊँ,
उन्होंने कहा था कि बताओ जी दादाजी मैं क्या कर सकूं, कि बचत की जितनी भी ज़मीन है, चकबंदी चल रही थी उस समय यहाँ, कि बचत की जितनी भी ज़मीन है उसको जो है मैं एक जगह लाना चाहता हूँ, आप इसका विरोध ना करियो। उन्होंने कहा दादाजी जो कुछ भी करना चाहो वो कर लो, मेरा सपोर्ट पूरा रहेगा साथ। फिर इसी तरह जो है बाईपास करवा था MP साहब ने, मनोहर सिंह जी ने। फिर उन्होंने दादाजी से पूछा था कोई दिक्कत तो नहीं आपको, मैं बाईपास करवाऊँ, उनकी सरकार थी मनोहर सिंह जी की, तो उन्होंने बाईपास करवाया। चौधरी अख्तर हसन जी थे, वो सांसद थे। माननीय हुकम सिंह जी मंत्री थे। यहाँ बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल दिया था, मंडी दी थी दोनों ने। ये तो इन्हीं का तो सब कुछ इन्हीं का है। तो कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पर। क्या बात करे, जाके देखे भूरा गांव है, उसमें रामधन के नाम से बहुत बड़ा कॉलेज है, गुरुग्राम में है, पंजीट में हो रहा, एक पुलिस चौकी, बल्कि वो मैडम ने बनवा था तबस्सुम हसन जी ने। हाँ, एक झारखंड में है, तबस्सुम हसन जी ने वहाँ दे दिया था पंजीट में। फिर उसके बाद कहने लगे वो कि यहाँ तो सुरक्षा की हुआ है। तो यहाँ किराना से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जी, इसके स्कूल के जाते हैं, छिपियों का स्कूल है, हॉस्टल है वहाँ तो बच्चों का, छोटे बच्चों का। फिर उसके बाद जो है ना हुकम सिंह जी ने वहाँ पुलिस चौकी खुलवाई थी, मैडम जी ने जो है स्कूल खुलवाया था। तो कहने का मतलब जो भी कार्य करवा रहे हैं यहीं से, दोनों का ये है, और किसी का नहीं। यहाँ हाँ, ये भाई साहब बता रहे थे आप तो बड़े नाराज हैं यार, प्रदीप से पड़ोसी होकर भी। तो चौधरी का 1.5 लाख तक बता दी, प्रदीप पड़ोसी है। हाँ जी, बाइक नहीं छुटती, क्या करे, वोट देगा। तो इसी नाराजगी में फिर आप नाराज हो गए? हाँ जी, नाराज है 100%। प्रदीप तो रहा भाई 5 साल हो गए, 5 साल हो गए थे। कोई पूछ लो उसके घर में, वहाँ भी नहीं आया वो तो सीधा आदमी अपना हुक्का पिया, अपने घेर में रहे, तड़की लाची पी ले, एक धड़ी लाची पी ले, साग खा ले, वो तो वहाँ रहे, समझ गए। वो तो अपने घेर में पड़ रहा है, उसका क्या मतलब किसी का। तो भरोसा तो दोबारा से फिर से इसीलिए जताया ना। अब बता देगा ना ये पब्लिक सब बता देगी। पब्लिक बता देगी। हाँ, सब बता देगी, चलिएगा, ये ठीक कर देगी भाई की। चलिएगा। भाई साहब पत्रकार साहब उसके तो पोस्टर भी छप गए थे, बोला लापता सांसद, बता लाला नहीं छपाया थे, बोला लापता सांसद, बताओ क्या करे। अरे यहाँ एक रहसन नहीं रहसन 5 साल तक फील्ड में घूम रहे, लॉकडाउन में कोई नेता नजर नहीं आया, छोड़ के एक नहीं देना केवल बस इसे चला दियो। मैं फिर कह रहा, बुआ जी को अपने भतीजे पोता लगे उसका, बुआ जी का नाहिद हसन, वो उसकी पार्टी में आ जाएगी अब क्या, और उसके बाद में विधान परिषद का चुनाव घर बैठो जीतेगी। पार्टी में आए तभी भेजेंगे, किसी भी पार्टी से हो तब भेजेंगे? अरे बुआ जी तो आपकी है, पार्टियां तो अलग होगी। तो मेरी बात, वह गलत जगह फंस गई, ऐसा है वो, सॉरी ये गलत बात है मेरी, वो गलत दिशा में चली गई बेचारी। आदरणीय राजनाथ जी है ना, तो उनकी कोई पकड़ है वहाँ बेचारों की, वो उसमें फंस गई। वो पुराने अच्छे लीडर हैं राजनाथ जी, लेकिन उनकी कहीं चलती पिलती नहीं भाजपा में, तो वो उनके पीछे लग रही है बेचारों के। मेरा सवाल तो यही था, बुआ जी तो आपकी हैं, पार्टी कोई भी हो जिता कर भेज दीजिए, कोई क्या फर्क पड़ता? हाँ, जिता देंगे। अच्छा, अरे क्या बात करें, चलिएगा, ये जिता देंगे। ये बुआ जी को जिताने की बात करें जी, क्लियर इकरा नहीं है यहाँ तो। अच्छा, क्लियर है, क्लियर है। तो आज बसपा ने भरोसा जताया टीकाराम सैनी जी पर। बसपा को नहीं जानता कोई यहाँ पे। अच्छा, मायावती जी को नहीं जानता। करी बीजेपी की है और इकरा हसन की है। हाँ। तो हाथी भी मैदान में है और टक्कर आप दोनों की बता रहे हैं? नहीं, टक्कर 2 में ही है। अच्छा, हाँ, बसपा का कुछ कन्फर्म है? कन्फर्म 2 की ही टक्कर है। तो इसमें टीकाराम जी में क्या दिक्कतें नजर आ रही हैं? ये मायावती जी की जो बसपा से कैंडिडेट आया है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। देखो, बसपा के हमने कभी वोट ही नहीं दिया बसपा को, तो हम कैसे बता दें। अच्छा, तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो भाई साहब प्रदीप चौधरी जी हैं, कहते हैं विकास तो बहुत करवाया है। प्रदीप चौधरी जी कभी आए नहीं यहाँ पे, एक बार जीत के दोबारा आए नहीं कभी। अब इलेक्शन आगे अब आएंगे यहाँ पे बस। अब तो देख तो रहे हैं भाई साहब, घूमते हुए कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर। हमें नहीं दिखे जी आज तक, अभी तक भी नहीं दिखे। टिकट के बाद देख तो रहे हैं, लोग ही बोल रहे हैं। अब तो दिखेंगे ना, टिकट हो गया, अब तो वोट लेनी है। हाँ, बिल्कुल। तो इससे पहले आपको प्रदीप जी नजर नहीं आए? बिल्कुल जी नहीं। और टिकट के बाद भी नजर नहीं आए? नहीं। अच्छा, अब आएंगे बस, अब इलेक्शन चालू हो गया, अब आएंगे। चलिए, बाई चांस मान लेते आपसे मुलाकात हो ही जाती है, क्या सवाल रहेंगे आप? भाई इस बारे में आप इनसे बात कर लीजिए, ये बताइए बस। चलिए, ये भाई साहब नाराज है। क्या नाम हो गया भाई साहब?
सादिक है भाई साहब। सादिक जी क्या देख रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? एक तरफ इकरा हसन जी हैं, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी जी है। बसपा ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ से उतार दिया है। प्रदीप चौधरी जीतेगा भाई। भाई साहब दिखाई नहीं देते हैं प्रदीप चौधरी जी, लोगों का सवाल है ये, तो कैसे जीतेंगे फिर? दिखाई ना दे वो। पहले आप ये बताओ, पहले किराना क्या था और आज किराना क्या है? अच्छा, ये देखो, क्या था पहले, बताइए हमें भी। पहले जो है लूटपाट कितनी होती थी किराने में, हाँ। अब कहाँ है लूट? तो कहते हैं योगी जी ने करवाया सब कुछ बंद। तो बस, तो फिर योगी जी करवा रहे मेरे भाई। योगी जी ने इतना काम करवा दिया, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी, रोड इतने अच्छे अच्छे निकाल दिए, हर गांव में पानी की सुविधा भेज दी, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा रहे। योगी जी की तो मान रहे हैं, प्रदीप की बात है। प्रदीप जी यहाँ पर लोगों का सवाल है कि दिखाई नहीं देते हैं। भाई साहब आप बढ़िया बता रहे हैं प्रदीप जी को। भाई साहब अगर जो प्रदीप जी है, जो प्रदीप जी, योगी जी ने टिकट दिया उनसे तो जीतेगा वो। योगी जी चाहे किसी से, आम आदमी से भी टिकट देते वो भी जीतेगा। नहीं चलिए वो तो बात आपकी मान लेते हैं, लेकिन जब जनता के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, दिखाई देते नहीं है, तो कैसे फिर वो जीतेंगे दिखाई बताइए? देंगे मेरे भाई का, दिखाई देंगे फुल। नहीं अब तो दिखाई दे रहे हैं, टिकट हो गया है दिखाई। जनता के बीच ही रहेंगे, देखते जाइए आप। पहले क्यों नहीं रहे जनता के बीच में? क्या मेरा क्या मजबूरी होगी उनकी? अच्छा 5 साल तक, हाँ, क्या बरा क्या होगी? 5 साल तक मजबूरी रहे। अब हम भी तो देख लो, अब नू भी तो देखते हैं। आज आपसे मिल गए, पहले आपसे मुलाकात नहीं हुई कभी। बिल्कुल। बस तो फिर आगे के टेम का क्या पता, मिले ना मिले। तो नहीं, लोगों का एक और सवाल रहता है कि विकास भी नहीं करवाया है, दिखाई भी नहीं देते अच्छा हैं। हो रहा मेरे भाई, कहाँ हुआ बताइए? योगी सरकार में अच्छा हो रहा। नहीं सरकार की बात तो ठीक है, बस तो हमने तो प्रदीप की बात चल रही है। सरकार से काम है। अच्छा, हाँ, तो चेहरे को नहीं देखोगे, पार्टी को देखो। कमल के फूल को वोट देना मेरे भाई। अच्छा, महंगाई नहीं नजर आती भाई साहब? महंगाई नहीं, महंगाई की बात कर लेते, 400 का सिलेंडर से लेकर अब 1000 से 1200 के आसपास का है। इसलिए नहीं आती मेरे भाई, पहले गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी नहीं है। पहले जो है रोड कहाँ, मेरा गांव खुरगान है, उस खुरगान से है। हाँ, उसमें से आते घंटा लग जाता किराने में आते। अब जब 5 मिनट में हाल है, हाँ। ये आप देख लो। 5 मिनट में आ जाता है। 1 मिनट रुक जाइए, आपके पास आते। क्या नाम हो गया सर? चौधरी साहब। किसान जी ये बता रहे हैं कि प्रदीप चौधरी जी निकल जाएंगे। हाँ, इनके कहने से निकल जाएंगे। हाँ। उनने तो मरगंगा को घर बिठा दी और हमारे आदरणीय मनीष चौहान को घर बिठा दिया। हाँ। वो तो बहुत खतरनाक है आदमी, खतरनाक बता रहे हैं। खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? बता नहीं दिया मैंने। हाँ। इनके कौन सा आया वो वहाँ खुरगाने में, क्या करवा उन्होंने? कुछ भी नहीं बता रहे बढ़िया हुआ है, आते हैं लोगों को भी। ये सारा जो है हाँ। नाहिद के चाचा ने करवाया और अजीजी ने करवाया, राशिद ने करवाया, सारा तमाम जितना ये अच्छा काम देख रहे हैं। समाजवादी की सरकार में हो रहा, ये देखो ये बन रही समाजवादी की सरकार में हो रहा। इन्होंने कुछ नहीं करवाया, जुमलेबाज है, बस कह नहीं दिया। खुरगान का रोड नाहिद ने करवाया। ये बता रहे हैं सरकार बीजेपी सरकार में हुआ। इनके बताने तो कुछ नहीं होता, ये तो खामा खाई बताओ जहाँ इस बेचारी को, इतनी सीधी औरत को, हमारी बुआ जी को इन्होंने घर बिठा दी। समझ गए? एक आदरणीय सुरेश राणा जी है, उन्होंने पहले तो वे लगे रहे इन पे। अब प्रदीप जी आके कहीं से उठ के, थोड़ा इधर हो जाइए। हाँ हाँ हाँ। अब प्रदीप जी आके कहीं से उखड़ के उस हमारे भतीजे को मनीष चौहान को भी घर बिठा दिया और इसे मरगंगा जी को भी घर बिठा दिया। हाँ। क्या एमएलसी नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें एमएलसी देते।